वेलकम टू ईटीवी इंडिया। आज हम मौजूद हैं लाल किला की लाजपत राय मार्केट में। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ चली थी जिसमें ये कहा गया था कि ये लाल किला पर जो ये पार्किंग है ये पूरी पार्किंग अवैध है, ठीक है। और अब ये पार्किंग जो है एमसीडी से अप्रूव हो चुकी है और इस पार्किंग को जो चला रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद। मैं मोहम्मद नौशाद से पूछूंगा कि क्या बात हुई थी इससे पहले आपने जो ये पार्किंग जब आप चला रहे थे। वो पहले ऐसी थी जो मार्केट का कुछ गाड़ी उड़ी लग रही थी और लगने का मकसद ये था जो वो कोई न्यूज वाले आए थे उसे तो चाहिए पैसे। वो बोला जी ये गाड़ी कैसे खड़ी है ना खड़ी है, ये क्यों है ना क्यों है। मैं बोला भाई ये मार्केट की गाड़ी है, आप मार्केट से पता करो क्यों खड़ी है ना खड़ी है, उससे हमें को नहीं कोई पता। उस बात पे हमारी उसकी बहस हो गई और उसने हमारे वीडियो बना के न्यूज पे डाल दिए थे जो ये अवैध पार्किंग चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। वो दुनिया भर के जो भी मंजूर हुआ वो किया। पुलिस में 100 नंबर कॉल भी कर दी थी, पुलिस वाले ने इंक्वायरी भी किया था, मगर ऐसा कोई बात ही निकला ही नहीं। जो हमने पहले कोई अवैध पार्किंग किया था नहीं था, उससे हमारी कोई मतलब ही नहीं थी। जबरदस्ती हम पे इल्जाम डाला गया था। अब आपकी पार्किंग एमसीडी से अप्रूव हो गई है। अब उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं? ये भाई साहब हमारी 17 दिसंबर को हमारी एमसीडी से पार्किंग हमारी ऑथराइज हो चुकी है और हमने इसका लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं। 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये चारों मेट्रो गेट पे जो भी है हमारी एमसीडीसी पार्किंग हमारी अलाउ हुई है और हमने पार्किंग की टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। भाई साहब मैं जीएसटी भर रहा हूँ, जीएसटी के साथ हम कोई अवैध पार्किंग ना चला रहा हूँ जो कोई हमें धमकाने आएंगे और दबाने आएंगे। गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया हूँ, लाइसेंस के बेस पे हमने काम कर रहे हैं। हमने अवैध कोई पार्किंग ही नहीं चला रहे हैं जो कोई हमें धमकाएंगे, चाहे किसी के दबाव में हम आके बोले, चाहे कि कोई बोलेंगे हमें हफ्ता दे दो, चाहे कोई बोलेंगे हम यहाँ की बदमाश है हमें खर्चे चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी एमसीडी पार्किंग हमने लाइसेंस लिया है, हम खुद पार्किंग के ऑनर हैं। हमारी कंपनी है, गिरिराज नाम से हमारी कंपनी है, हमने खुद को पार्किंग लिया है, हमारी टेंडर है, 3 साल की अप्रूवल है हमारे पास लाइसेंस है, कागज है, सारे चीज है। और हमने 7,61,000 की टेंडर लिया। भाई पक्के में काम कर रहा हूँ, हमने कोई कच्चे में काम न कर रहा हूँ। बजाते मशीन से पर्ची देता हूँ, पैसे लेता हूँ, जो गवर्नमेंट का रेट है वो रेट के हिसाब से मैं पैसे लेता हूँ। कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी होती हैं यहाँ पर आपकी पार्किंग में? हमारी 4 व्हीलर 2 व्हीलर खड़ी होती है, बाकी हमारे पास ना ट्रक खड़ी होती है ना बस खड़ी होती है। तो अभी 4 व्हीलर का आपने क्या चार्ज है जो मैक्सिमम यहाँ चल रहा है? जो मार्केट के हिसाब से हमने एंट्री लेते हैं, इसकी कार की अंदर 3 घंटे की 100 रुपये लेते हैं, उसका 20 रुपये घंटे लेते हैं। 20 रुपये घंटा तो जायज होती है, हमने 4 व्हीलर का 20 रुपये घंटे लेते हैं। अब उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपको ज्यादा परेशान करते थे? अरे हमें परेशान किया, मगर हमें परेशान करने से हमने कोई अवैध पार्किंग थोड़ी चला रहा था। भाई जब मैं किसी को तनख्वाह देता और किसी को पैसे निस्बत देते, जब ने पुलिस में वेरीफाई करवाया, वेरीफाई करवाने के बाद हमने उसके कुछ सबूत नहीं मिले, मैं उसकी किस चीज का देता? हम तो एमसीडी पार्किंग चला रहे हैं, पक्के में पार्किंग चला रहे हैं, हम कोई कच्चे में थोड़े चला रहे हैं। हमसे किसी से दब के बात करेंगे, अच्छा दब के हमने किसी से काम करेंगे, ऐसा तो कोई बात ही नहीं मेरे भाई। हमारे पास लाइसेंस है, लाइसेंस के हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं मेरे दोस्त, मैं लाइसेंस के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। और हमने एमसीडी से प्रूफ ले रखे हैं, हम टेंडर ले रखे हैं, बजाते टेंडर है, लिखत में है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद काम कर रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं आप अपनी यहाँ पार्किंग के बारे में? और क्या कहेंगे, जो अगर लुच्चे पुच्चे आते थे जो ये कैसे चल रहे वो चल रहे, उसके तक मैसेज जाना चाहिए जो हमारी एमसीडी पार्किंग पक्की है और 3 साल की अप्रूवल है और 3 साल तक हम पार्किंग डंके के चोट पे चलाएंगे। या जिसे भी जो भी करना हो हमें करके दिखा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कच्चे में काम ही ना करूँ जो किसी से दब का काम करूंगा, मैं क्यों दब का करूंगा? भाई साहब मैंने चोरी थोड़े कर रहा हूँ, टेंडर लिया हूँ, एमसीडी को पैसे दे रहा हूँ, एमसीडी की तरफ से हमारे जो सरकार की जो पॉलिसी होता है उसका रूल फॉलो करके काम कर रहे हैं। हम जबरदस्ती थोड़े काम कर रहे हैं जो हमें कोई धमकाएंगे। यहाँ तक तो हमारी कुछ जगह हम खुद छोड़ रखे हैं जो अवैध कब्जा कर रखा है, मगर हम नहीं सोचते चलो भाई जैसे चल रहा है चलने दो। अगर कोई गरीब खा रहा है कमा रहे हैं हमें उससे क्या दिक्कत है? हम तो अपनी जगह कितना छोड़ रखे हैं भाई साहब, जो हमारे
नक्शे के हिसाब से जब में सर्वे किया जाए तो हमारी बहुत सारे जगह मैं छोड़ के काम कर रहा हूँ। अभी तो ये जो- किसी गरीब को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो अभी कुछ जगह है, जैसे यहाँ पर ये लगे हुए हैं, कैमरामैन से कहूंगा, ये जो अभी काउंटर लगे, हमारी टेंडर के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हम अवैध काम ही नहीं कर रहे हैं। हमारे इसमें क्या मतलब, ये तो प्रशासन की काम है भाई, कौन क्या कर रहा है, कौन अवैध लगा रहा है, कौन क्या लगा रहा है, इससे हमें नहीं मतलब है किसका क्या है। हम सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। हमारे पास एमसीडी का पूरा प्रूफ है और हमने पक्के में काम कर रहे हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा, जो ये मोहम्मद नौशाद की जो पार्किंग है, ये पूरी दिखा दें। यहाँ पर सभी प्रकार की यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आपने देखा मोहम्मद नौशाद आलम ने अपना सारा बताया इस पार्किंग में कहाँ से जो इनको परमिशन मिली है, एमसीडी से परमिशन इनको पूरी मिली हुई है। अब इनको किसी बात का कोई डर नहीं है। और दिल्ली से मोहम्मद तनवीर, कैमरामैन सैयद जैनुल आबिदीन के साथ।